हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चे। आज के क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रॉब्लम्स को कराया था। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है क्या, प्रसाद कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम सर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि पहला चीज क्या बोला, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 क्या क्या दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2019 हिज पोजीशन वाज, यानी कि बिजनेस पहले से चल रहा है और ओपनिंग में क्या इसका पोजीशन था वो हमारे को दे दिया। आगे देखे क्या दे रहा है, प्लांट एंड मशीनरी ₹30,000, स्टॉक 5,000, कैश, ये सारे डिटेल दिए हुए हैं। और आगे हम लोगों को बनाना क्या ये मालूम है, तो सीधा हम लोग आगे काम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, उसका क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ किसका भाई, प्रसाद। कब का भाई, एज एट 31 मार्च 2019। या तो आप 2019 मार्च 31 का बना लो, या फिर इसको आप, अगर ये क्लोजिंग था तो यही ओपनिंग भी होगा फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अप्रैल 2019। ओके, देखिए जरा, जो डिटेल दे रखा है उसके बेसिस पे हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आता है समझेंगे, और कैलकुलेट कैसे करना है ये अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल मेथड में कुछ है नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, सिंपल। देखिए जरा, सबसे पहले क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना अभी, 30,000 रुपीज का। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक है आपका 5,000 रुपीज। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड होगा आपका 100 रुपीज का। डेटर्स दे रखा है हमारे को कितना, डेटर्स दे रखा है 17,000 रुपीज। लोन, लोन फ्रॉम अनीस रुपीज 1,000 एट द रेट 4% पर एनम। चलो भाई, लोन फ्रॉम अनीश कितना, 1,000 रुपीज का। 4% वाला है तो हम लोग डाल देते हैं इसमें 4%। और क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट 1100 का, बैंक ओडी 1100। उसके बाद क्या दरकार, क्रेडिटर्स 12,120। आगे देखे क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2020। चलो अब यहाँ की बात खत्म हो गई, पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए टोटल क्या आता है हमारा, ऐड करें जरा, 30,000 प्लस 5,000 यानी कि 35,000 प्लस 17,000, 17 था ना एग्जैक्टली। ओके, 35,000 प्लस 17,000 प्लस 100 इक्वल्स टू 52,100, 52,100। और इसमें से अगर हम लेस कर दे कितना, माइनस कर दो आप, 1,000 माइनस 1100 माइनस 12,120 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 37,880, 37,880 रुपए। और ये जो आता है फिगर आपका, जो मिसिंग फिगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या नाम देंगे, कैपिटल, और बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। ठीक है, और ये स्टार्टिंग का है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब हमारा बनेगा क्या, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग तैयार करेंगे।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ प्रसाद एज एट 31 मार्च 2020। सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑन 31 मार्च 2020 ही और ₹2 और टू हिज क्रेडिट, अच्छा 9,170 रुपए, मतलब क्रेडिटर है कितना इसके 9,170 रुपए, एंड हैड पेड टू अनीस 500 इन लीव ऑफ हिज लोन ऑन 1 अक्टूबर 2019। लोन का जो है 1,000 रुपए स्टार्टिंग में लोन लिया था, जिसमें 500 रुपए इसने कब दे दिया, 1 अक्टूबर को, यानी कि उस पे इसका इंटरेस्ट कितने दिन के लिए चार्ज हुआ, कितने महीने के लिए, तो आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 अक्टूबर से फिर अब कितने पे, 500 रुपए पे, यानी कि 1,000 का लोन लिया था, जो कि था रेट क्या, 4% पे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट हुआ कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए अपॉन 12, और फिर 500 रुपए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6/12 इंटू 4%, ये आ जाएगा आपका। had no pay but had no paid interest, यानी कि इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है, कितने पे भाई, यहाँ पे 1,000 पे 6 महीने के लिए, और फिर 500 पे 6 महीने के लिए। जरा कैलकुलेट कर ले, आपका कितना आता है, देखिए जरा, 1,000 इंटू 4% इंटू 6/12 इक्वल्स टू 20 रुपीज, तो इस पे, और इस पे कितना आएगा, 500 इक्वल्स टू इंटू 4% इंटू 6/12 इक्वल्स टू 10 रुपए, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये आ गया आपका, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 30 रुपीज का। और क्या है, he had bought additional plant and machinery which costed rupees 13,000, यानी कि पहले जितना था उससे और बढ़ा दिया है 13,000 का, और परचेज किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था भाई, पहले था हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 30,000 का, उसमें ऐड कर देंगे 13,000 और, तो हो जाएगा कितना, 43,000 रुपीज का। डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं बोला है, छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, डेटर्स वर रुपीज 23,000, 23,000 का डेटर है, आउट ऑफ विच 900 ही वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट, यानी कि 23,000 में से 900 ऐसे डेटर है जिससे ये पैसा कलेक्ट कर ही नहीं सकता। अब या तो वो इंसॉल्वेंट हो चुका होगा, डेथ हो गई होगी उसकी, या फिर वो दबंग होगा और ये उससे कलेक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स टोटल कितना, 23,000 का, और लेस कर देंगे इसमें से क्या, बैड डेट। बैड डेट कितने का भाई, 900 रुपए का, तो आएगा कितना, 22,100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, द कैश एंड बैंक बैलेंस वाज रुपीज 4,100, स्टॉक एट द एंड वाज वैल्यूड एट रुपीज 4,500। ओके, तो सबसे पहले कैश एंड बैंक डालते हैं 4,100 का, उसके बाद स्टॉक कितना, 4,500 का, और कुछ देख ले, और कुछ तो नहीं है, सब हो गया। हाँ, अब इधर की बात करते हैं भाई, क्रेडिटर सबसे पहले कितना है, क्रेडिटर्स था 9,170 रुपए, और क्या था, लोन फ्रॉम अनीश कितना भाई, 500 रुपए बचा है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 30 रुपए। ओके, और कुछ, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। अब जरा टोटल करें, कितना आता है आपका, टोटल आएगा आपका 43,000 प्लस 22,100 प्लस 4,100 प्लस 4,500 इक्वल्स टू 73,700, 73,700 आ गया आपका टोटल, और इधर यही आना चाहिए, और जो मिसिंग फिगर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल। देखिए सर, इसमें से हम लेस कर दे 9,170 माइनस 530 इक्वल्स टू 64,000, कैपिटल हमारा कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर 64,000।
ये क्या हुआ आपका, दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने तैयार कर लिया। अब हमें आगे क्या कैलकुलेट करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कब का, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, और किसका है, ऑफ प्रसाद। देखिए जरा, सबसे पहले क्या देगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना आया था अभी, क्लोजिंग कैपिटल है हमारा 64,000 का। इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, इसमें हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है क्वेश्चन में देखें, प्रसाद विड्रॉ रुपीज 8300 फॉर डोमेस्टिक पर्पज, अपने घर के काम के लिए 8300 रुपए 8300 रुपीज विड्रॉ किया था। ही इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ओके, 8300 निकाला था और 10,000 क्या करा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करके टोटल क्या आएगा देखिए जरा, 64,000 प्लस 8300 इक्वल्स टू 72,300। पक्की बात है। अब इसमें से हम लोग लेस करते हैं क्या, इसमें हम लोग लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल सबसे पहले तो, या ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना आया था भाई, देखे ओपनिंग कैपिटल आया था हमारा 37,880। तो सबसे पहले हम इसको लेस कर दें 37,880, और उसके बाद फिर से हम इसमें लेस क्या करते हैं, अब फिर से इसमें हम लोग लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। कितना भाई, एडिशनल कैपिटल कितना, 10,000 का। देखिए जरा आपका नेट प्रॉफिट कितना आता है, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। देखिए जरा भाई, 2,300 में से लेस करेंगे 37,880, और फिर से लेस करेंगे हम लोग कितना, 10,000, तो आ जाएगा आपका टोटल 24,420, 24,420। एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, आपका आया पहले 64,000 प्लस 8,300 टोटल, उसके बाद हो गया आपका 72,300, फिर लेस किया हमने 37,880, और अगेन लेस किया हमने 10,000, तो आ गया हमारा कितना 24,420। बिल्कुल ठीक है, क्लियर बात। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या आ गया आपके सामने। दूसरा एक और तरीका था, इसमें जो एडजस्टमेंट दे रखा था डेटर्स को लेकर, तो हमने बैलेंस शीट में ही यानी कि अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही इसका एडजस्टमेंट कर लिया। हम चाहते तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, डेटर को एज इट इज दिखाते, और यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते थे। ये हमारा यहाँ से लेस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता, उसके बाद फिर हम लोग बैड डेट्स अपना लेस करते, फिर आता नेट प्रॉफिट। लेकिन वो लेंदी है, कोई मतलब नहीं, फिर हमें बनाना पड़ता दोबारा से एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट। तो वो लेंदी प्रोसीजर है, उसको हम छोड़ते हैं। आगे देखे जरा एक और क्वेश्चन, a retailer had not kept the proper books of account. From the details given, you are required to ascertain the profit or loss for the year ended 31st March 2020, and also to prepare his statement of affairs as at that date. Okay, पहले तो हमें बनाना पड़ेगा दो एडजस्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए जरा, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग को तैयार करना है।
चलो ऐसे इसको बनाते हैं, टाइम वेस्ट होगा। एक से हमारा आएगा क्या ओपनिंग, और दूसरे से आएगा क्या हमारा क्लोजिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ, नाम नहीं दिया छोड़ दो, कब का बना रहे हम लोग, एज एट दैट डेट, यानी कि एज एट 31st, पहले हम लोग स्टार्टिंग वाला बनाए तो कब का होगा ये 1 अप्रैल 2019। आज भी देखें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है आपका स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स है, उसके बाद आपका डेटर्स दे रखा है, अमाउंट भी डालते चलते हम लोग। ओपनिंग यहाँ है स्टॉक इन ट्रेड्स कितना 16,700 का, क्रेडिटर्स हो गया 15,400 का, और उसके बाद में डेटर्स दे रखा है कितना 11,200 का। उसके बाद में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना 250 रुपीज, बहुत ज्यादा पैसा रखा भाई कैश। बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक से उधारी चल रही है इसकी, बैंक ओडी कितने का भाई 19,200 रुपए का, ठीक है। और क्या है बिल्स रिसीवेबल बी आर, बोले तो कितना 16,000 रुपीज का। उसके बाद क्या फिक्सर एंड फर्नीचर, फिक्सर एंड फर्नीचर कितने का भाई, अच्छा फिक्सर एंड फिटिंग्स है, सॉरी फिटिंग्स कितने का दे रखा आपका ये 1,500 रुपीज का। मोटर वैन, मोटर वैन कितने का हो गया 1,900 का। बैंक बैलेंस दिया ही नहीं है। अब जरा इसको टोटल करें हम तो हमें पता चलेगा हमारा क्या ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा इससे। देखिए टोटल करके कितना आ रहा है 16,700, 16,700 प्लस कर दें हम लोग कितना 11,200 प्लस कर देंगे 250 प्लस कर देंगे 16,000, फिर से 1,500 अगेन 1,900 इक्वल्स टू 47,550। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 19, फिर 16,000, 50, 11,200 एंड 16, ठीक ओके। और इधर भी आपका आना चाहिए 47,550 रुपए, ठीक है। इसमें से हम लोग लेस करेंगे सबसे पहले कितना 15,400 और फिर 19,200, तो आ जाएगा टोटल आपका कितना कैपिटल आ जाएगा आपका, बैलेंसिंग फिगर जो होता है आपका कितना आएगा भाई 12,950 रुपए। ये क्या कहलाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गया आपका कितना 12,950 का। अब क्लोजिंग के लिए हम लोग को दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट दे रखा होगा तो एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए जरा क्वेश्चन में नीचे दे रखा है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹2,400, ओके, डेप्रिशिएट फिक्सर्स एंड फिटिंग बाय 10%, 600 इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, यानी कि इसको क्या बोलेंगे भाई इरिकवरेबल है, मिलने वाला नहीं है। ये क्या कहलाया जाएगा फिर बैड डेट्स। प्रोवाइड 5%, क्या 5% फॉर डाउटफुल डेट्स एंड ₹200 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, यानी कि भाई एक प्रोविजन बनाओ आप किसके लिए 5% बनाओ डाउटफुल डेट्स के लिए, और 2,000 क्या है बिल्स रिसीवेबल के लिए, प्रोविजन बनाओ, ठीक है। चले सबसे पहले हम क्या डालेंगे, देखिए यहाँ फिगर जो है स्टॉक होगा हमारा सबसे पहले तो अमाउंट, स्टॉक कितने का भाई 18,100 रुपीज का। उसके बाद क्या है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना भाई 19,200 का। उसके बाद क्या डेटर्स है
डेटर्स कितना भाई 10,600, और इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे क्या, बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना हो गया, देखो भाई 600 क्या हो गया बैड डेट्स, तो बचा कितना 10,000 रुपीज बचा। अब इसमें भी क्या कह रहा है कि प्रोविजन बनाने के लिए, तो लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मैं सिर्फ प्रोविजन लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना 5%, यानी कि 10,000 का 5% कितना हो जाएगा भाई 500 रुपए। तो इन टोटलिटी कितना दिखेगा डेटर हमारा 9,500 पे। उसके बाद क्या है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हो गया आपका 1,400 रुपए का, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट इस बार नहीं है, बिल्स रिसीवेबल हो गया आपका BR कितने का 5,000 का था, इसमें भी आपका 200 रुपए लेस करना है, किस चीज के नाम पे, प्रोविजन के नाम पे 200 रुपए, कितना आ जाएगा ये 4,800 का। उसके बाद और क्या है, उसके बाद आपका फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं चूंकि स्पेस कम है हमारे पास। फिक्सचर मैं लिख रहा हूं सिर्फ, आप पूरा लिखेंगे कितना 1,500 था, जिसमें कह रहा है कि भाई डेप्रिशिएट करना है इसको 10% से, यानी कि 150 रुपए क्या हो जाएगा लेस कर देंगे हम लोग डेप्रिशिएशन के नाम से, तो टोटल बचेगा कितना 1,350 रुपए। उसके बाद और क्या है, और उसके बाद बैंक बैलेंस, अच्छा मोटर वैन खत्म हो गया, बैंक बैलेंस अब कितना 2,900 रुपए का, बैंक बैलेंस, बैंक 2,900। टोटल करते हैं जरा, देखेंगे सिर्फ इधर 19,200 और कुछ नहीं है क्या, आपका क्रेडिटर हो गया, ओवरड्राफ्ट है नहीं, बस दो ही, ठीक है। आओ भाई लेस इधर पहले टोटल करते हैं कितना 18,100, 18,100 प्लस कर दो आप 9,500 प्लस कर दो 1,400 प्लस 4,800 प्लस 1,350 प्लस 2,900 इक्वल्स टू 38,050 रुपीज का आ रहा है टोटल, कितना 38,050 रुपए, 38,050 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर जो होगा इसमें से लेस कर देंगे हम लोग 19,200 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, कितना आ गया भाई 18,850। क्लियर बात। अब दूसरा तरीका इसका क्या था वो भी देखते हैं हम लोग, उसको भी एक बारी सॉल्व करते हैं उस तरीके से भी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो दूसरा मेथड है इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे दोबारा से। पहले समझे हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने पहला अपना काम करा क्या, पहला हमने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करा पहला, फिर दोबारा हम यहाँ दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करते, ये होता है हमारा ओपनिंग वाला, तो ये होता है क्लोजिंग का, और यहाँ से हम लोगों को मिलता है क्लोजिंग कैपिटल, और यहाँ से मिलता है आपको ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद हम लोग तैयार करते थे क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लेकिन अब जो दूसरा मेथड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसलिए मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल रहा। अभी देखें दूसरा मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग का, ठीक ना। और यहां पे हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट रिलेटेड विथ एनी प्रोविजन नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग क्या जो दे रखा है ना उसको बस लिखते चलेंगे। सबसे पहले क्या था स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद क्या था क्रेडिटर्स, देखिए नीचे वाला है ना यहां से कॉपी कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या डेटर्स, और डेटर्स कितने स्टॉक इन ट्रेड ट्रेड कितना था 18,100, और आपका डेटर था 10,600, तो उसको एज इट इज डाल दो।
उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है, 1400 रुपए, 1400 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल है आपका कितना, 5000 का। उसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है और आपसे बोले नहीं कि किस तरीके से बनाना है, तो आप इसको फॉलो करेंगे। जो पहला मेथड हमने अभी तक सीखा है, ये जो मेथड है इसमें लेंदी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। ये जो मेथड आपका लेंदी है, यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, बिफोर एडजस्टमेंट, कि भाई यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट नहीं किया है, ठीक ना। अब देखिए जरा, फिक्सचर एंड फिटिंग कितना था, 1500 का। उसके बाद क्या था, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितने का था भाई, 2900 का, यही था ना, ठीक है। अब इसको जरा टोटल करें, देखिए जरा, क्रेडिटर्स कितना था हमारा, क्रेडिटर्स था 19,200 का, 19,200 रुपीज का। लेस करिए जरा, सबसे पहले ऐड करेंगे हम लोग कितना, 18,100 प्लस 10,600 प्लस 1,400 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 2,900 इक्वल्स टू 39,500, 39,500, 39,500। और इधर भी आपका यही आना चाहिए था, 39,500। लेस कर देंगे इसमें से हम लोग क्या, 19,200, तो आ जाएगा कितना, 20,300। और ये क्या आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना में, 20,300। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करते हैं एज पर द सेकेंड मेथड, इसके बेसिस पे। पहले हम लोग इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, फिर जो नॉर्मल हम लोग करते हैं उसके बेसिस पे करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सबसे पहले हम क्या डालते थे, क्लोजिंग कैपिटल। कितना आ गया क्लोजिंग कैपिटल, 20,300 रुपीज का। ओके, प्लस कर दो क्या, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कुछ है क्या, देखे, ड्रॉइंग्स है कितने का, 2,400 रुपीज का, 2,400 का। टोटल कितना आ जाएगा, 22,700, 22,700। और इसमें से हम अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लेस करेंगे सबसे पहले क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना था भाई, देखे, ओपनिंग कैपिटल था हमारा 12,950, 12,950 रुपीज। फिर इसमें से हम लेस करेंगे क्या, एडिशनल कैपिटल। अच्छा, एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं, अगर होता तो ऐसे हम लोग करते, नहीं है। तो अब यहाँ पे हम अपना टोटल फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा, देखिए 22,950, 22,950 माइनस, सॉरी 22,700, 22,700 माइनस 12,950 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 9,750। ये कौन सा है, ये आया आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते थे डायरेक्टली, लेकिन इसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें सब हम लेस कर देंगे क्या, इसमें हम लोग लेस करेंगे एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट क्या है, सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले था बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने का भाई, 600 रुपए का। फिर क्या हमने लेस किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
500 रुपए का। उसके बाद फिर से हमने लेस किया है क्या, और क्या था भाई, देखें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन ऑन बीआर डायरेक्ट हम लोग डाल रहे हैं 200 रुपए का। उसके बाद चौथा एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अच्छा फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ओके फिक्सचर्स कितना भाई 150 रुपए। इन सब को ऐड करके आप बाहर ले आए यहाँ पे, तो देखिए कितना आ रहा है टोटल, 600 500 1100 2 1300 1450 रुपए, यही है ना, देख ले 600 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 150 इक्वल्स टू 1450, ठीक है। कितना आ रहा है भाई 1450 रुपए, टोटल करने पे आया ये 1450 रुपीज। अब इसको लेस कर दे किसमें से, 9750 में से, तो आ जाएगा कितना आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 8300, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट या नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। देखो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि चाहे हम एडजस्टमेंट यहां पे करें या अंदर करें, यहां पे अगर हम कर रहे हैं तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, हम बैलेंस शीट में कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, इससे हमारा एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, यानी कि कैपिटल बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने एडजस्टमेंट किया तो हमारा क्या हुआ, एसेट की वैल्यू डाउन हो गई और उसकी वजह से हमारा कैपिटल भी डिक्रीज हो गया, तो अल्टीमेट इफेक्ट तो दोनों पे पड़ रहा है ना। तो यहां करे या यहां करे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा था कि होता कैसे है, क्या इसका इंपैक्ट होता है, ठीक है ना। अब जरा इसके बेसिस पे, अब देखो इसके बाद एक और काम करना पड़ेगा आपको दोबारा से फिर बनाना पड़ेगा क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट, और वो कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन यहां पे आपको पता नहीं था नेट प्रॉफिट के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको पता है, तो आप यहाँ पे पूरा जैसे हम पहले बनाते थे उस तरीके से करेंगे। क्या कैपिटल आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट डालोगे और बैलेंसिंग फिगर फिर से कैपिटल आएगा, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं दूसरे मेथड के बेसिस पे, क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारा 18,850। इसमें ऐड करते थे हम लोग क्या, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कितना था, भाई, ड्राइंग्स 2400 रुपीज का, तो टोटल कितना आ जाएगा 18,850 प्लस 2400 इक्वल्स टू 21,250। अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपका कितना था 12,950, तो जरा देखें कितना आता है, इसमें से आप लेस कर दो 12,950 तो इक्वल्स टू 8,300 का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। और उधर देखो जरा, एडजस्टमेंट में भी कितना आया था हमारा नेट प्रॉफिट, देखें 8,300 का। बातें समझ में आई क्या। अब जल्दी से पहले इसका आप नोट डाउन कर लो, पहले ये पहला मेथड, इसके बेसिस पे करेंगे हम। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, पहला सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा नंबर पॉइंट हो गया एज पर द सेकंड मेथड, और तीसरा इसमें ये रहेगा, और चौथा इसमें ये आएगा, ठीक है। लेकिन जब चौथा बनाएंगे हम लोग तो कैपिटल हमारा चेंज हो जाएगा। कैपिटल कितना आएगा, नेट प्रॉफिट के बाद में जो कैपिटल बच रहा वो आएगा, यानी कि इसमें से लेस करने के बाद में जो बचेगा वो आपका कैपिटल कहलाएगा, ठीक ना। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज पोजीशन वाज
ये दे रखा है सन्नी डेटर्स, ये दे रखा आप देख लो, सन्नी डेटर्स ऑन दिस डेट टोटल ₹80,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ₹1,50,000 एंड विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 90,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल हमारे को दे रखा है, सिर्फ हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2020, ये डाल देना आप। देखे जरा, सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है भाई, 15,000 रुपए का। उसके बाद क्या है, बैंक यानी कैश एट बैंक कितना है, 70,000। बहुत ज्यादा पैसा रखा है भाई, बिजनेस बड़ा हो गया है। उसका डेटर्स दे रखा है, डेटर्स कितना है, 1,20,000 रुपीज का। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक कितना है, 2,40,000 का। उसका मशीनरी है, मशीनरी कितना, 75,000 का। ओके, फर्नीचर भी है, फर्नीचर कितने का है, 2,00,000 रुपीज का। क्रेडिटर, देखिए एक चीज यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है। टाइपिंग एरर यहाँ पे क्या है, ये था क्रेडिटर, बट टाइपिंग मिस्टेक में क्या लिख दिया गया है, डेटर। तो आप सही कर लेंगे, वही मैं भी कंफ्यूज था एक मिनट के लिए। चलो भाई, तो क्रेडिटर हमारा कितना हो गया, 80,000 रुपीज का। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जरा टोटल कर ले, क्या आएगा हमारा, पता चल जाएगा अभी तुरंत। सबसे पहले 15,000, उसके बाद 70,000 एंड देन 1,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 75,000 प्लस 2,00,000 इक्वल्स टू 7,20,000 का आ रहा है टोटल आपका 7,20,000 रुपए। इधर भी वही आना चाहिए था। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल कौन सा, क्लोजिंग वाला। और ये क्या, बैलेंसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर। माइनस कर दे 80,000 तो आ जाएगा आपका कितना, 6,40,000 रुपीज का। अब जरा हम निकाल ले अपना क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये डालना है आपको। देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, सबसे पहले हम लोग डालते हैं अपना क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है भाई, 6,40,000 रुपीज, यही आया ना, देख लो सामने है, ये रहा। और इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना दे रखा है हमारा, 90,000 का। तो ऐड कर दो 90,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 90,000 इक्वल्स टू 7,30,000 रुपीज। फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना था, ओपनिंग कैपिटल हमारा दे रखा था 80,000 मात्र। तो लेस कर दे 80,000 तो आ जाएगा कितना, 6,50,000। 80,000 को लेस करने के बाद में क्या आएगा, 6,50,000 रुपीज। अच्छा, अभी एक और चीज लेस करना था, एडिशनल कैपिटल भी लगाया था इन्होंने, क्या, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना भी, एडिशनल कैपिटल
1,50,000, तो इसमें से 1,50,000 और लेस कर दो, तो जो टोटल आएगा हमारा वो कितना आ रहा है, देखिए -1,50,000 इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज एग्जैक्ट आ रहा है आपका। क्लियर बात? सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई जान नहीं था, क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसके लिए अब क्वेश्चन जल्दी से आप नोट कर लो, मैं भी सामने बुक खोलूंगा, रीजन की बार बार ऊपर नीचे करने में, मतलब इसको स्क्रॉल करने में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा और दिक्कतें भी आ रही हैं। तो मैं बुक खोले रहा हूँ, क्वेश्चन सामने रहेगा, आप भी तुरंत स्क्रीनशॉट ले ले और या फिर नोट कर ले और सामने रख ले, आप भी क्वेश्चन आसान होगा, दोनों लोग करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 9। गोपीचंद मेंटेन्स his books of account on single entry system. Calculate his profit on 31st March 2020 from the following information. और नीचे क्या, during the year his drawings were ₹1,000 and additional capital invested ₹2,000. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दोनों एक ही साथ बनाया जाए क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? चलो रहने देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गोपीचंद एज एट 30, अच्छा ओपनिंग है ना, 1 अप्रैल 2019। सबसे पहले क्या दे रखा है, कैश इन हैंड, लिखते जाएंगे अभी, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड 1,500 रुपए। 1,500 रुपए। उसके बाद क्या, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना भाई, 4,500। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 2,000 रुपीज का। स्टॉक कितना है, स्टॉक हमारा 1,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना, 4,000 रुपीज का। उसके बाद क्या, डेटर्स, अच्छा सॉरी क्रेडिटर्स हम लोग इधर कैसे डाल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, डेटर्स, क्रेडिटर्स हमारा जाएगा किधर, इस साइड में, सॉरी। क्रेडिटर्स कितना है, 4,000, इधर कितना डेटर्स 3,000। और कुछ एडिशनल कैपिटल है, ये चलो बात की बात है। टोटल करें जरा, कितना हो गया, 4,500, 1,500, 6,000, 2, 8,000, 9,000, 3, 12,000, टोटल आ गया आपका ये 12,000 रुपीज। जोड़ लो फिर से एक बारी, 5, 6, 2, 8, 9, 3, 12, ठीक है। इधर भी 12,000 आना चाहिए। जो मिसिंग फिगर वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका कैपिटल, और वो भी कौन सा, ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर कितना, 8,000 रुपए का, ठीक है। चलो एक और अब बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये कब का बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गोपीचंद, वो भी कब का, एज एट 31 मार्च 2020।
देखिए इसमें एडजस्टमेंट कुछ तो नहीं बोला ना, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, फालतू में मैं करवा रहा हूँ लग रहा है। देखिए जरा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना हो गया आपका, कैश इन हैंड 500। उसके बाद बैंक बैलेंस 3500। बैंक बैलेंस, हर कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता है, इनका बैंक बैलेंस भी कम हो गया और कैश भी कम हो गया। बढ़ाया क्या इन्होंने भाई, फर्नीचर 2 का 2 ही रह गया। फर्नीचर पहले भी 2000 था और अभी भी 2000 ही है। उसके बाद क्या है, स्टॉक पहले 1000 था तो स्टॉक इनका बढ़ के अब कितना हो गया 3000। अच्छा जी, मैनेज किया 1000। और और क्रेडिटर्स था पहले 4000, अब हो गया 3000, 1000 इधर से भी इन्होंने मैनेज कर लिया अपना। डेटर था 3000, अब डेटर हो गया 4000। डेटर्स कितना, 4000 का। टोटल करे जरा, देखिए जरा टोटल करते हैं कितना आ रहा है हमारा। 3500 प्लस 500 इक्वल्स टू 4000 प्लस 2000 6000 9000 प्लस 4000 इक्वल्स टू 13000 रुपीज। 13000 इधर भी आएगा और बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, और ये कितना आएगा 10000 रुपीज का। चलो अब हम क्या निकालेंगे, अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखिए सबसे पहले हम क्या डालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना आया था 10000, अभी निकाला हमने। प्लस करते हम लोग इसमें क्या, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कुछ दिया है क्या, ड्राइंग्स दिया 1000 का, तो 1000 प्लस कर दो, कितना आ गया 11000 रुपये। लेस कर दो इसमें से क्या, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना आया था हमारा, ओपनिंग कैपिटल था 8000। और फिर से लेस कर दो क्या, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना 2000 का, यानी कि 10,000 तो हमने लेस कर दिया तो बचा क्या 1000, और 1000 ये क्या कहलाएगा आपका, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना, 1000 रुपए। क्लियर है बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। देखिए जरा, हाँ इस क्वेश्चन में जान है, ये क्वेश्चन मजेदार है। तो पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है बॉक्स में, उसको नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले या क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मिस्टर वाइज, अच्छा जी वाइज मतलब बहुत तेज आदमी है, कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, बट इनके पास अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम से कर रहे हैं, ठीक है। एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड्स। इंफॉर्मेशन क्या आपके सामने है। अब नीचे का जो दे रखा है वो पढ़ते हैं जरा। मिस्टर वाइज ट्रांसफर रुपीज 375 एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। 375 रुपए हर महीने ट्रांसफर करते हैं स्टार्टिंग के 6 महीने तक, यानी कि हाफ ईयर, यानी कि हाफ का 6। एंड रुपीज 300 एवरी मंथ फॉर द रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम द बिजनेस टू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट बाई वे ऑफ ड्रॉइंग। कितना घुमाकर बात बोला, सिंपली बोल सकता था ड्रॉइंग ना। तो देखिए जरा, 375 इंटू 6 और दूसरा कितना 300 इंटू 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1800, और ये कितना भाई 375 इंटू 6 इक्वल्स टू 2250 या 2150। देखा जाए 375 इंटू 6 2250। ओके, ये टोटल इनका विड्रॉइंग कितना हो गया 4050, ये कैश के फॉर्म में हो गया। इन एडिशन ही विड्रॉ रुपीज 7500 फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। लग रहा है यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है, चूंकि वर्ड समझ में नहीं। इन एडिशन ही विड्रू रुपीज 7500 फॉर हिज पर्सनल यूज होगा, या पर्सनल बैंक अकाउंट रुपीज डोमेस्टिक पर्पज। अच्छा
देखते हैं जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन हाँ देखो यहाँ पे मिस्टेक है। He withdraw rupees 7500 for his daughter's marriage and 3000 for domestic purpose. इसने ने 7500 रुपए विड्रॉ किस लिए किया? फॉर डॉटर्स मैरिज, लड़की की शादी के लिए। यानी कि उससे क्या मतलब है, लड़की या लड़का, ड्राइंग में ऐड हो जाएगा 7500 और उसके बाद क्या है 3000 फॉर डोमेस्टिक पर्पज और 3000 घर के काम के लिए। यानी कि टोटल इनका ड्राइंग कितना हो जाएगा, ऐड करें जरा 7500 प्लस 3000 इक्वल्स टू 14550 रुपए का। ये क्या हो गया इनका ड्राइंग्स। ठीक है, आगे देखें जरा। इन सितंबर 2019 में क्या हुआ है, he had received a lottery prize of rupees 6000 which he invested in the business। 6000 इनको लॉटरी के बेसिस पे इन्होंने जीता था, मिला था, जिसको इन्होंने क्या किया, बिजनेस में यूज कर लिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा इनका, ये हो जाएगा इनका एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना भी, नीचे लिखते हैं इसको जरा, चलो पॉइंट वाइज पहले नीचे बनाते हैं हम लोग। ड्राइंग में क्या क्या आया है इनका, ड्राइंग्स में आया है 375 इंटू 6, 300 इंटू 6 और फिर इधर कितना 7500, फिर से 3000 और इधर ये कितना रहा था 2250 रुपए, 1800 रुपए और टोटल आ गया इनका 14550 रुपए। ठीक है, एडिशनल कैपिटल के तौर पे इन्होंने कितना लगा दिया अभी तक 6000 रुपए। और कुछ क्या रहा क्या, विच इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर रुपीज 7000। कौन सा कार था भाई जो 7000 में बिक गया, कबाड़ में गया क्या। एंड द प्रोसीड यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस, यानी कि 7000 इसको भी ऐड कर दिया बिजनेस में, यानी कि इनका टोटल कितना हो गया 13000 रुपए। ठीक है, आगे ही वांट्स हिज फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10%। फर्नीचर को कह रहा है डेप्रिशिएट करो, यानी कि हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर। देखो भाई समरी बनाने से, ये क्या है क्वेश्चन का मैं समरी बना रहा हूं, इससे बनाने से फायदा क्या होगा कि बार बार हम लोग को पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, छूटने के चांसेस कम होंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है हमेशा, ताकि एग्जाम में ये चीज आप अप्लाई कर सको। नहीं तो होता है कि आप एक ही चीज को 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, रीजन एक बार हो गया फिर 2 बार, अच्छा यहां से फिर तिबारा, और इसमें कई दफा क्या होता है गलती से अगर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पढ़ लिया तो मिस्टेक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको। और क्या करें, एंड फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5%। चलो भाई एक और प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। ठीक है, he had not paid 2 months salary to his प्यून एट द रुपीज 225 पर मंथ। अच्छा, प्यून की सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना भाई 225 इंटू 2 इक्वल्स टू 450 रुपए। ठीक है, एंड 2 मंथ्स रेंट आउटस्टैंडिंग, और 2 महीने का रेंट भी बकाया है आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 300 रुपए। यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट बता रहा है कि कितने का है, महीना नहीं बताया, सीधा बताया, यानी कि 150 का होगा, 300 रुपए आउटस्टैंडिंग है। कमीशन अर्नड बट रिसीव्ड बाय हिम वाज रुपीज, बट नॉट होगा भाई यहाँ पे, बट नॉट रिसीव्ड बाय हिम वाज रुपीज 3600। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूड, एक्रूड कमीशन कितना 3600 का। ये सारा डिटेल हमारे सामने है। अब हम अपना आगे का काम कर सकते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़े। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 बनाएंगे हम लोग, एक बिगिनिंग का और एक क्लोजिंग का। देखिए जरा, सबसे पहले क्या दे रखा है भाई, बुक में मैं देख रहा हूं, आप भी क्वेश्चन जो नोट किया आपने नहीं किया तो एक बार फिर से सामने में कर दे रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चले अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या, बैंक बैलेंस एट बैंक, यानी कि बैंक में सीधा लिख दे रहा हूं
कितना है भाई 3150 क्रेडिट में है भाई, क्रेडिट में, क्रेडिट में। देखे जरा यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे गलती क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि बैलेंस एट बैंक यहाँ पे डाल लो आप क्रेडिट में, यानी कि क्या हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, ठीक है, माइनस में जाएगा ये। तो इधर कुछ नहीं, यहां डाल दो आप बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का 3150 रुपए का, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टॉक, स्टॉक कितना भाई 22,500, ओके। उसके बाद क्या डेटर्स, डेटर्स कितना भाई 45,000 45,000 रुपीज। उसके बाद क्या फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 7,500। उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट, ये भी कितना है 7,500 का, ठीक है। कैश इन हैंड 150 रुपये, बहुत ज्यादा है भाई कैश। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इधर आ जाएगा भाई क्रेडिटर्स कितना 37,500 37,500। बिल्स पेबल 1,500 का। और लास्टली क्या है लोन फ्रॉम मिस्टर फेथफुल, जो कि इस साल का नहीं है अगले साल है, मतलब क्लोजिंग में है। देखिए जरा टोटल करते हैं, आप देखिए कितना आता है हमारा। सबसे पहले क्या 22,500 प्लस 45,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500 प्लस 150 इक्वल्स टू 82,650 रुपीज आया हमारा क्या टोटल 82,650 रुपए, ठीक है। और लेस कर दे इसमें से सबसे पहले कितना 3150, फिर 37500 माइनस कर दे 1500 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 40,500। और ये क्या कहलाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर कितना 40,500, पक्की बात है। अब दोबारा से हम बनाएंगे क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो भी कौन सा क्लोजिंग का। तो आप हेडिंग दे दो क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। as at 31st March 2020। देखिए जरा सबसे पहले क्या डालेंगे हम लोग, बुक में मैं देख रहा हूँ, आप देखिए जरा बैलेंस एट बैंक, यानी कि पिछली बार क्रेडिट था अब क्या है भाई डेबिट में आ गया। बैलेंस एट बैंक कितना आ गया भाई 8,400 रुपीज का। उसके बाद स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कितना हो गया हमारा 30,000 रुपीज। उसके बाद में आपका डेटर्स कितना हो गया 42,800। अंदर क्यों लिखा सर आपने, इसमें एडजस्टमेंट था इसलिए अंदर लिखा। एडजस्टमेंट क्या था देखिए जरा, एडजस्टमेंट था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना था एट द रेट 5%, तो इसका लेस कर दे हम लोग प्रोविजन एट द रेट 5%, तो कितना आ जाएगा भाई 42,800 इंटू 5% इक्वल्स टू 2140, लेस करके क्या आएगा हमारा 40,660। उसके बाद में क्या है आपका फर्नीचर, फर्नीचर क्या है आपका, फर्नीचर हो गया आपका 75। अच्छा इस पे भी था डेप्रिसिएशन चार्ज करने को 10%, तो लेस कर दे हम लोग क्या डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, यानी कि 750, तो कितना बचेगा 7,500 माइनस 10% इक्वल्स टू 6,750। उसके बाद में क्या इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट्स कितना है भाई 7500। और क्या है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अब कितना भाई, पहले 150 था अब 600 हो गया, 4 गुना बढ़ गया, क्या बात है। क्रेडिटर्स कितना है देखे जरा, क्रेडिटर्स हो गया आपका 40,500 रुपीज का। बिल्स पेबल पिछली बार था 1500, अब कितना हो गया देखते हैं जरा, अब हो गया जस्ट हाफ 750 रुपीज। उसके बाद क्या, लोन फ्रॉम फेथफुल, लोन फ्रॉम फेथफुल कितने का 4500 रुपीज का। जरा आप टोटल करें, देखें कितना आता है। 8400 प्लस 30,000 प्लस 40,660 प्लस कर दे आप 6750 प्लस 7400 प्लस 600 इक्वल्स टू 93,910। एक बार फिर से करते हैं जरा, 8400 प्लस 30,000 प्लस 40,660 प्लस 6750 प्लस 600 प्लस 7500 इक्वल्स टू 910। एकदम ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसमें से हम लेस करते हैं, सबसे पहले 40,500, उसके बाद 700। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज छूट रहा है अभी, ऐड करना है हमने। एक्रूड कमीशन छूट रहा है 3600 का, आउटस्टैंडिंग रेंट छूट रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी छूट रहा है। सॉरी अब ये चीजें तो छूट ही रही थी हमारी। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था भाई, आउटस्टैंडिंग रेंट 300 रुपए का। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 450 रुपए का, ये रहा 450। और इधर क्या छूट रहा था हमारा, एक्रूड कमीशन, ACCRUD एक्रूड कमीशन कितना 3600 का। तो इसमें ऐड कर ले 93,910, 93,910 प्लस 3600 इक्वल्स टू 97,510, 97,510। ठीक है, अब इसमें से लेस करते हैं सबसे पहले कितना 40,500, फिर लेस करेंगे हम कितना 750, फिर लेस करेंगे 4500, फिर माइनस करेंगे कितना 300, फिर से 450 इक्वल्स टू 51,010 रुपए। ये क्या आएगा आपका कैपिटल, वो भी कौन सा क्लोजिंग का, ये क्या होगा बैलेंसिंग फिगर 51,010 रुपीज। अब क्या बनाएंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपको ये लिखना है, भले ही मैंने नहीं लिखा है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारा 51,010 रुपए, जिसमें हम ऐड करते हैं क्या ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है हमारा, ड्राइंग्स हमने टोटल किया हुआ कितना 40,550, 14,550 रुपए टोटल हम करें जरा। 14,550 इक्वल्स टू 65,560 रुपीज। इसमें हम लेस करेंगे सबसे पहले क्या, इसमें हम लेस करेंगे अपना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना था देखिए, ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला था 40,500 का, 40,500 का। और फिर से हम लेस कर देंगे क्या एडिशनल कैपिटल इफ एनी। देखो जरा एडिशनल कैपिटल है क्या, क्वेश्चन में शायद था तो हमने ऊपर लिखा था, हाँ एडिशनल कैपिटल टोटल हो गया आपका 13,000 रुपीज का, 13,000 रुपए का। इन दोनों को लेस करने के बाद में जो आएगा हमारा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर।
नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना भाई देखें 65,560 माइनस कर दे 40,500 फिर माइनस कर दे 13,000 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 12,060 रुपीज। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था। उम्मीद करता हूं कि सिंपल मेथड जो है इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक और क्वेश्चन है जो कि होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ये खुद से करना है, ना हो तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट में, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एडवांस क्वेश्चन में। एडवांस क्वेश्चन बोले तो क्या, सेकंड मेथड जो है कन्वर्जन मेथड में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।